Hi guys, it's me Jay again and as promised in my last video आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इमिग्रेशन कि हम यहाँ कैसे आए, कितनी फ़ीस भरी और किस कंसल्टेंट के थ्रू आए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, हमने यहाँ आने के लिए कोई कंसल्टेंट नहीं करा है। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट था जब हमने डिसाइड करा था कि हमें कनाडा जाना है, टिल द टाइम वी लैंडेड हमने कहीं बीच में किसी कंसल्टेंट को कोई पैसे नहीं दिए। सबसे पहले हमें समझना है कि एक्सप्रेस एंट्री है क्या। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर 3 अलग प्लान्स हैं जिसके अंदर हम आ सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट एप्लीकेशन सिस्टम। जो पहला है वो है फेडरल स्किल वर्क, जिसको हम बोलते हैं FSW। अगला होता है वो है CEC जो है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, और तीसरा है द फेडरल स्किल ट्रेड क्लास। हम आए थे FSW के अंदर, जो कि हमारे पास कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब हमने स्टार्ट करा था तो सबसे पहला प्रोसेस जो रहा था हम लोगों के लिए वो ये था कि हमने वहाँ जाके करना क्या है, हम जा सकते हैं या नहीं। उसके लिए द ईजीएस्ट वे इज़ CIC की गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओ या फिर गूगल पे सर्च कर दो कैनेडियन पॉइंट कैलकुलेटर। आप लोगों को मेन क्लियर पॉइंट कैलकुलेटर उसमें मिल जाएगा। उसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं। सबसे पहले लाइक आपकी एज, क्योंकि एज के बेस पे आपके पॉइंट्स होते हैं। उसके सिवा आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डालना होता है कि आपने क्या तक पढ़ाई करी हुई है, लाइक इज़ इट लाइक बैचलर्स, मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट। उसके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आपको डिसाइड करना है इफ़ यू आर मैरिड वेदर यू विल बी कमिंग अलॉन्ग विद योर स्पाउस और नॉट, आपके कितने बच्चे हैं। उसमें एक पॉइंट आता है मेन अबाउट द आइल्स एग्ज़ाम। उसके अंदर हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डाली थी अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए कि हाँ वी कैन गेट ऑन टू द 8777 स्कोर, जिसके ऊपर हमें थोड़े मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाते हैं। दो इट्स नॉट वेरी इजी, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है लाना। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी रिगार्डिंग द आइल्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन एज वेल। यूट्यूब्स पे वीडियोस हैं बहुत सारी अवेलेबल अलग अलग टीचर की, आप कोई भी देख सकते हो। उसके सिवा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, तो हमें क्यों किसी टीचर के पास जाना उसके लिए। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। उसके अंदर नॉर्मल 4 सेक्शंस होते हैं अबाउट द इंग्लिश: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। लिसनिंग के अंदर यू नीड टू गेट लाइक 8। उसके सिवा राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग आप साथ साथ लेके आ जाओ, आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा। व्हेन आई कैलकुलेटेड द स्कोर ऑन दैट, तब मेरा 475 बन रहा था इन टोटल कंसिडरिंग माई एक्सपीरियंस। जब भी आप पॉइंट्स चेक करो प्लीज़ मेक श्योर उसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं अबाउट दी वर्क एक्सपीरियंस। फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ फॉर लाइक द कैनेडियन एक्सपीरियंस यू होल्ड, और बहुत बार हम कैलकुलेट करते हुए वहाँ गलती कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास हो तो आप उसको यूज़ करना, हमारे पास नहीं था तो हम लोगों ने उसके अंदर अपना इंडियन एक्सपीरियंस शो करा था। एंड इट विल बी मेंशन ऑन टू दैट कि हाँ आपकी कौन से स्किल वाली ही जॉब कर रहे हो आप लोग, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंट स्किल लेवल लाइक OA and B, जिसके अंदर आप फेडरल में अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। वंस यू कैलकुलेट द स्कोर, आप अपना ट्रेंड देखो नॉर्मली कि व्हाट इज़ द ट्रेंड गोइंग ऑन राइट नाउ अबाउट द स्कोर्स जो भी हमारे एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज निकल रहे हैं। जब मैंने चेक करा था इट वॉज लाइक समवेयर अराउंड 450 जो चल रहा था नॉर्मली स्कोर, और हमने फिल करी थी एप्लीकेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019। अब हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप कि हमारी कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी टोटल। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ आइल्स का एग्ज़ाम। वो देना है जिसकी हमें कॉस्ट पड़ती है ऑलमोस्ट 13,000 आजकल। सो फॉर 1 अटेम्प्ट 13,000 रुपये। अगर आप 2 लोग हो, हस्बैंड एंड वाइफ जो आ रहे हैं, आप लोगों को अलग अलग देना पड़ेगा आइल्स का एग्ज़ाम। डिपेंड करता है अब आप एक बारी में क्लियर करते हो या नहीं। सो अगर आप पहली बारी में नहीं क्लियर करते तो पर पर्सन 13,000 के आसपास आपकी कॉस्टिंग उस चीज़ की बढ़ जाती है। आइल्स के साथ साथ जो मैं आपको एडवाइस करूँगा वो है आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन, क्योंकि आपको जो हमने इंडिया में पढ़ाई करी है या आपने किसी और कंट्री में अपनी पढ़ाई करी है उसको आपको कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इवैल्यूएट कराना पड़ेगा। तो जब आप उसे इवैल्यूएट कराते हो तो उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सब करती हैं, लाइक WES, ICAS, ICAS, तो ऐसे अलग अलग हैं। तो हमने करा था जो हमने करा था WES, क्योंकि उसका थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कंपैरेटिवली दूसरों से कम है। फिर हमने अपना WES और आइल्स का दोनों का प्रोसेस साइड में साथ साथ स्टार्ट करा था। टिल द टाइम हमारी WES की इवैल्यूएशन आती तब तक मेरा आइल्स का भी क्लियर हो गया था। बिटवीन अस आई वॉज द प्राइमरी एप्लीकेंट बिकॉज मेरा ऑलरेडी ब्रदर यहाँ था और उसके बेसिस पे हमें 15 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं।
अगर मैं वो वाले पॉइंट कंसिडर नहीं करता तो उस टाइम पे मेरा टोटल स्कोर बनता ऑलमोस्ट लाइक 460। क्योंकि मेरा ब्रदर ऑलरेडी यहाँ पे था तो मेरा टोटल स्कोर बन गया 475 एंड बेस्ड ऑन दैट हमने डिसाइड करा था कि मुझे प्राइमरी एप्लीकेंट बनना है। तो पहली बार ही आइल्स दिया, फर्स्ट टाइम में मेरा नहीं क्लियर हुआ था, बट नेक्स्ट टाइम आई वॉज एबल टू गेट 8777। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो था वो था WES का। तो WES इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। ऑनलाइन जाओ, अपने डिटेल्स भरो, आपने किस कॉलेज से और कहाँ से अपनी पढ़ाई वगैरह करिए, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैंने अपनी पढ़ाई करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा प्रोसेस लंबा था एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। लाइक फॉर माई वाइफ, उन्होंने अलग जगह से करी थी अपनी पढ़ाई, तो उनका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस था। ऑल वी डिड वाज पेमेंट ऑनलाइन, WS का नंबर भेज दिया एंड दे ऑटोमेटिकली सेंट इट। इनके साथ था दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि आपको अलग से करना पड़ता है सब कुछ। ट्रांसक्रिप्ट एक बार हो जाए उसके बाद WS टाइम लेता है, और ऑलमोस्ट लाइक इट टुक 2 months फॉर अस। के अंदर मार्च एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो ड्रॉ आया था उसके अंदर हमारा आ गया था ITA इनविटेशन फॉर द एप्लीकेशन, जो हमारी आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपना बाकी पेपर वर्क प्रोसेस करा, बिकॉज द प्रोसेस इज़ लाइक एक बार आपके पास जब ITA आ जाएगी, ITA आने के बाद यू गेट सर्टेन टाइम जिसके अंदर आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोबारा सबमिट करने पड़ते हैं। सब कुछ ऑनलाइन होता है, आपने कुछ पोस्ट से नहीं भेजना है, सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने हैं अबाउट द डिटेल्स जो आपने पहले भरी थी। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भरा था पहले डिटेल्स, बिकॉज दे नेवर आस्क्ड यू फॉर अ प्रूफ जब आपने CIC में प्रोफाइल क्रिएट करी। बट एक बार जब आपके पास इनविटेशन आ जाता है तब उनको आपको सारे प्रूफ्स देने हैं। तो उसके साथ हमने फिर अपने अपलोड करे जो एजुकेशनल के अपने डिग्रीज़ थी वो WS के थ्रू थी। उसके बाद जो मेरे वर्क एक्सपीरियंस का था, मेरी वाइफ का वर्क एक्सपीरियंस का था, उनको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में सब जानना है, आप कहाँ कहाँ गए हो, कैसे था। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन, वो जो आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड PCC। आपको वो कलेक्ट करना होता है फॉर दिल्ली, और आई टॉक अबाउट इंडिया एट लार्ज। आप अपना पासपोर्ट ऑफिस में जाके वो ले सकते हो, ऑनलाइन फ़ीस भरो, एप्लीकेशन है, गो एंड कलेक्टेड, इट डज़ नॉट टेक लाइक मच टाइम, वो आपका ईजिली हो जाता है। आपको उसके साथ साथ अपना एक मेडिकल भी कराना पड़ता है, उसके स्पेसिफिक सेंटर्स होते हैं। जब मैंने करा था उस टाइम पे मैक्स के साथ था, इनका मैक्स हॉस्पिटल के साथ, तो वहाँ जाना होता है। आपको अपना नॉर्मल बेसिक टेस्ट होता है, बस वो ब्लड वगैरह सैंपल्स लेते हैं। द मेन थिंग दैट दे चेक इज़ लाइक HIV और मे बी सम अदर मेजर डिजीज़। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको नहीं सोचना उस टाइम पे कि हाँ मेरे को अगर कोई छोटी BP की बीमारी है या मेरी पहले सर्जरी हुई है, दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर प्रोफाइल। ऐसा कुछ नहीं होता। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप मेडिकल के लिए जाते हो, इफ़ यू हैव एनी टैटू ऑन योर बॉडी, उसके लिए आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, उसका अलग से टेस्ट होता है और उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। फॉर इन मेरे केस के अंदर मेरी बॉडी पे एक टैटू है जिसके लिए मेरे को एडिशनल फ़ीस पे करनी पड़ी और उसका अलग से टेस्ट करना पड़ा था। उसके सिवा इट्स नॉर्मल, आपको जो भी कॉस्टिंग इन बिटवीन है जो आपको खुद धक्के खाने होंगे। बैंक जाना है, बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस का प्रूफ चाहिए, बिकॉज देयर इज़ सम रिस्ट्रिक्शंस अबाउट लाइक आपको मिनिमम इतना अमाउंट डिक्लेयर करना है वहाँ आने से पहले। और फिर एक बार जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपको ज़रूरत हैं एज़ पर द प्रोफाइल, एक बार आपके वो कलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद आपको ऑनलाइन दोबारा से अपना सेम अकाउंट के अंदर आप लॉगिन करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो अलॉन्ग विद द LOE अगर उसके रिक्वायरमेंट है तो। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, जब आपने एक बार अपना CIC के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दिए हैं, फिर आती है मेन फ़ीस की बारी। जो इनकी फ़ीस है वो 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एक साथ पूरी फ़ीस पे कर सकते हो या फिर उनकी कुछ डिवीज़न होती है, RPCF। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। RPRF करके फ़ीस होती है एक। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे देना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू गिव द कंप्लीट फ़ीस इन वन गो, आप वो भी ऑप्शन है। अगर आप दोनों ऑलमोस्ट इट्स लाइक 50-50% अगर आप वैसे देना पे करना चाहते हो तो वो भी होता है। उसकी फ़ीस जो अभी है दैट इज़ पर इंडिविजुअल $550 कैनेडियन एंड $490 कैनेडियन। तो इन टोटल आपका हो गया ऑलमोस्ट 550-900 अराउंड कुछ $1000 के आसपास पर इंडिविजुअल हो जाएगा वो। एंड अगर आप एज अ फैमिली ऑफ 2 जा रहे हो तो आपको $2000 के आसपास, $2100 के आसपास टोटल बैठती है उसकी फ़ीस। एक बार जब आप वो सबमिट कर देते हो, आपके सब डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट वेट।
एज पर द CIC अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे दैट आस्क फॉर लाइक 6 months कि पूरे प्रोसेस में आपके 6 महीने लगते हैं. दैट इज़ यूजुअली करेक्ट. कुछ लोगों की एप्लीकेशंस अगर इनको कुछ CIC वालों को कुछ क्वेश्चन होता है रिलेटेड, सो दे सेंड यू द नोटिफिकेशन फॉर इट, और फिर आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अगर कुछ उनको चाहिए आप वो भेज सकते हो. इन केस उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इट्स बीन मोर देन 6 months, आप उनको कॉल कर सकते हो. यू कैन आस्क फॉर द नोट्स फ्रॉम देम कि कहाँ एप्लीकेशन पहुँची है. दो इन द CIC एप्लीकेशन दैट यू क्रिएट ऑन द वेबसाइट, उसके अंदर आपको दिखता है स्टेप बाय स्टेप अबाउट अभी किस स्टेज पे है आपकी एप्लीकेशन, लाइक बैकग्राउंड चेक चल रहा है, इनिशियल चेक हुआ है या नहीं हुआ. हमारे केस के अंदर हमारी एप्लीकेशन 4 महीने में आ गई थी. अब बिकॉज ऑफ कोविड अभी कुछ ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा है कि कब ड्रॉज आएंगे या नहीं आएंगे. लास्ट ड्रॉ अभी कुछ 1 महीना पहले आया था ऑलमोस्ट, एंड स्कोर्स हैज़ गॉन क्वाइट हाई नाउ. तो बट इट्स वर्थ वेटिंग. सो गाइज द नेक्स्ट स्टेप इज, जब आपको एक बार कंफर्मेशन मिल जाती है, यू हैव टू कीप एंड वॉच ऑन योर ईमेल, क्योंकि पोर्टल के ऊपर हमेशा अपडेट नहीं होता है इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम. इन माई केस पोर्टल के ऊपर दिखा रहा था एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग, हाउएवर मेरे पास ईमेल आ चुका था और वो आया हुआ था स्पैम फोल्डर में. सो आप ध्यान रखना कि आप अपने स्पैम फोल्डर के ऊपर नज़र रखना कि वंस यू गेट द कॉन्फर्मेशन और नॉट. एक बार जब आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाती है, ऑल यू नीड टू डू इज़ ईमेल का प्रिंट आउट निकालो, नियरेस्ट वीज़ा ऑफिस जो है आपका, वहाँ पे जाओ, सबमिट योर पासपोर्ट अलॉन्ग विद द लेटर दैट यू हैव गॉट. उसके बाद वेट. यूजुअली वो बोलते हैं आपको कि 2 से 3 हफ्ते लगते हैं आने में, बट आ जाता है जल्दी. मेरे केस में आ गया था 4 या 5 दिन के अंदर. आपको वीज़ा वापस मिल जाता है, देन यू आर ऑल रेडी एंड सेट टू गो. उसके बाद पोस्ट लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन, बट आई विल स्टिल सजेस्ट यू, इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है. ऑलवेज ट्रस्ट द गवर्नमेंट वेबसाइट. आप गूगल पे सर्च करो, ओपन द वेबसाइट CIC एंड यू विल बी एबल टू गेट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ इट. हमेशा यही ट्रस्टेड सोर्स है जो मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, दैट्स द बेस्ट ट्रस्टेड सोर्स जहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो रिगार्डिंग किस तरीके से इमिग्रेट होना है. प्रोफाइल बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स ऑल अप टू यू बिकॉज इट्स योर डॉक्यूमेंट्स. यू नो कि आपको कहाँ से वो मिलेंगे. आपको खुद IELTS का एग्ज़ाम देना है, कोई और आपके जाके IELTS का एग्ज़ाम नहीं देगा. आपने जो पहले पढ़ाई करी हुई है उसकी आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्रेडेंशियल्स चेक जो आपने कराने हैं उसमें भी कुछ नहीं करना. आपको सिर्फ अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, सेंड द ट्रांसक्रिप्ट एंड इट विल बी डन. उसके बाद सिर्फ वेट करो. ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक्यूरेट से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालो उसके अंदर. अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया कि LOE एक होता है लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसमें पहले ही मेंशन कर दो बिफोर वो कोई आपके ऊपर क्वेश्चन रेज करें, क्योंकि अगर बाद में क्वेश्चन रेज होता है दैट माइट इंक्रीज द टाइम लाइन फॉर यू टू गेट योर PR. ट्रस्ट द CIC वेबसाइट. एक पॉइंट उसके ऊपर है. कंसल्टेंट्स की अकॉर्डिंग टू मी नहीं है ज़रूरत. मैंने खुद कराया तो आप लोग भी खुद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. मेन थिंग है आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है. थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़रूरत होगी, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी पड़ेगी कि हाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट, कैसा डॉक्यूमेंट, बिकॉज इनके स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्क एक्सपीरियंस, प्रूफ ऑफ फंड्स, तो आपको ऑनलाइन सब कुछ मिलता है उससे रिलेटेड. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. अगर आप प्लान कर रहे हो, इट्स नेवर टू लेट. स्टार्ट एनालाइजिंग, चेक द एलिजिबिलिटी, चेक द कॉस्ट अगेन कि आपके पास कितने रिक्वायर्ड फंड्स हैं, आपको कितने की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ आके आपको कितने फंड्स चाहिए इनिशियली. ऑलवेज मेक श्योर आप अपना पहले जो आपका स्ट्रीम है जिसमें आप वर्क कर रहे हो, चेक ऑनलाइन अबाउट इट कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे रिलेटेड. एंड आई विल अगेन से हैव फेथ इन योर सेल्फ. कोशिश करो, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है. थैंक यू. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग अबाउट द डिटेल्स रिगार्डिंग द लाइसेंस, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ आके कैसे लाइसेंस लेना है. So thanks again guys. If you have liked the video, please make sure like, share and subscribe. That is the kind of support right now you can show to me, and I'll keep you posted about any updates और यहाँ पे कहाँ हम जाएंगे घूमने. I have made a list, so let's hope everything remains fine because of this COVID and we can show you more. Thanks guys. Bye.